तो स्टूडेंट्स यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं BCEC एग्जाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिहार में होने वाला, ठीक है, 12th के बाद में ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे देकर आप BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BPT फिजियोथेरेपिस्ट, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, आप इन फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 12th एग्रीकल्चर वाले बच्चे, 12th मैथ्स वाले बच्चे, 12th बायोलॉजी वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। 12th यदि आप रनिंग हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम आपकी आयु जो है ये 17 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरने की डेट में। फॉर्म इसके जो है आपके अप्रैल में भरवा दिए जाते हैं और पेपर जो है इसका जून के स्टार्टिंग में या स्टूडेंट्स जून के मिड में कंडक्ट करा लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी। यदि आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह आपको जो है मैथ्स आएगी। यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स फिर आप जो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर 1, 2, 3 इस तरीके से भर सकते हैं। 1200 नंबर का ये टोटल आप लोगों का पेपर होता है, ठीक है। 90 मिनट का इसमें आपको जो है समय मिलता है प्रति सब्जेक्ट के लिए। 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आपको इसमें मिलते हैं। फिजिक्स के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिजिक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर 90 मिनट मिलेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर 90 मिनट आपको यहां पर मिलेंगे। तो आपको जो है 270 मिनट का समय मिलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको जो है लगभग 4 घंटे के आसपास में आप देख सकते हैं, 4 घंटे से ऊपर का ही समय आपको मिल जाता है। तो 3 घंटे प्लस में आप आसानी से पेपर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 1200 नंबर का ही आपका पेपर होगा क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको इसमें जो है 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो 400 नंबर की फिजिक्स, 400 नंबर की केमिस्ट्री और 400 नंबर की आपकी पेपर में क्या आती है, बायोलॉजी आती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम सिलेबस की बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो फिजिक्स में आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आता है, भौतिक विश्व और मापन। और आप एग्रीकल्चर का सिलेबस सर्च करना चाहते हैं मैथ्स का तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए BCC 2025 PCM सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, BCC 2025 एग्रीकल्चर सिलेबस साइंस जोन एकेडमी। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सिलेबस भी मिल जाएगा, आप सिलेबस देख सकते हैं ऑफिशियल। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे, क्योंकि पूरे बिहार में सर्वाधिक BCEC में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। तो आप आज ही कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर और आप आज ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में। तो और ये एक यूनिट है, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी 25 से 30 सब यूनिट मिल जाएंगी। ऐसा यूनिट आप लोगों को पेपर में आने वाला है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, यहां पर जो है स्कोप और, ठीक है, एक्साइटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिकल लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट पर आपसे बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गति विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी भी बहुत सारी यहाँ पर सब यूनिट्स आप लोग देख सकते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से लॉ ऑफ मोशन आता है, गति के नियम आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, ये सब आप लोगों को कवर करना पड़ता है। इसके बाद में आप लोगों से स्ट्रेंथ, वर्क, एनर्जी और पावर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है, जिसे आपको कवर करना है। इसके बाद आप लोगों से मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कण प्रणाली और दृढ़ शरीर की गति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे सिलेबस में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्ट्रेंथ पेपर में जो है, ठीक है, द्रव्यमान पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से होते हैं, केपलर के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, पलायन वेग, ये सब आप लोगों से पेपर में लगातार पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोक पदार्थ के गुण, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है लोचदार व्यवहार, तनाव, ठीक है, ये आपको कवर करना होगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी पर बेस्ड आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, आदर्श गैस का व्यवहार और गतिज सिद्धांत, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे ऑक्सीलेशन और वेव्स, दोलन और तरंगों पर बेस पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की पर आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत धारा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब उनके सब टॉपिक आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये सब सारे सब टॉपिक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के
चुंबकीय प्रभाव ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं क्या होती हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत, ठीक है, चुंबकीय तरंगें ये आपको कवर करना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। ऑप्टिक्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति क्या होती है ये आपके सिलेबस में रखा गया है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में एटम और न्यूक्लियस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। परमाणु और नाभिक पर ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बेस लगातार आपके, ठीक है, लिए क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली पर लगातार, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये आपके सिलेबस में रखा गया है। रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं ये आपके सिलेबस में, ठीक है, पूछा जाता है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये आपको पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद में आप लोगों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता क्या चीज होती है ये आपसे, ठीक है, पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये आपको कवर करना है। रासायनिक बंधन और आणविक संरचनाएं क्या होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, गैस और तरल पदार्थ क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होती है ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको द्रव अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस अवस्थाएं क्या होती हैं ये सब कवर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मा गतिकी क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को निकाय की अवधारणाएं क्या होती हैं, परिवेश क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या चीज़ें होती हैं, साम्य अवस्था, ठीक है, ली चैटेलियर का प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको कवर करना है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकरण, ठीक है, अपकरण क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, पेरोक्साइड क्या होते हैं, समस्थानिक संभारिक क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़ना है। एस ब्लॉक के एलिमेंट, एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं सब आपको कवर करना पड़ेगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा हम आपको अभी बता रहे हैं सिलेबस वैसे ही आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बनता है। हिंदी वाले हिंदी से पेपर सॉल्व करते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश से सॉल्व करते हैं। इसके बाद में पी ब्लॉक के एलिमेंट पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल पी ब्लॉक का एलिमेंट अपने को कवर करना है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। समूह 3 के तत्व, समूह 4 के तत्व, समूह 5 के तत्व, इस तरीके से आपको, ठीक है, सारे एलिमेंट को कवर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान कुछ बुनियादी सिद्धांत और उनकी तकनीकें क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, इसको तैयार करना पड़ेगा। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, पर्यावरण रसायन विज्ञान ये हमें कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया ठोस अवस्था क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हमसे सॉल्यूशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन कवर करना है। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम लोग, ठीक है, विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं, ये कवर करना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी क्या चीज़ होती है ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन पर, ठीक है, ध्यान देना होगा, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको कवर करना है जिसमें हम लोग ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इस तरीके से हमें, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते रहना है ग्रुप नंबर 18 तक। पी ब्लॉक के सारे तत्व हमें कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में डी और एफ ब्लॉक आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो टोटल डी ब्लॉक, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट ये सब कवर करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समन्वय यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं, लिगेंड्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, हेलो एल्काइंस ये सब आप लोगों को कवर करना। डीडीटी क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आप लोगों से अल्कोहल, फिनॉल और इथर पर बेस पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको कवर करना है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है जिसे हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉलीमर कवर करना है, पॉलीमर आपके सिलेबस में रखा गया है, ये लगातार आपसे, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो रसायन विज्ञान है उसको कवर करना है। एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव चीज़ें क्या होती हैं, क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों को सब कवर करना पड़ेगा। तो ये सब टॉपिक आप लोगों के जो हैं केमिस्ट्री के थे। अब हम यदि बायोलॉजी की बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीवित दुनिया में जो विविधताएं चल रही हैं ये आपको कवर करना है।
और एक एक यूनिट के अंदर में आप देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, प्राणियों और पौधों में संरचनात्मक संगठन जो है ये आपको सिलेबस में दिया गया है, ये आपको कवर करना है। बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका का संरचनात्मक कार्य, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिस, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इस तरीके से समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये आपको सब कवर करना है जो लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्लांट फिजियोलॉजी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप कार्य की क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आपको सब कवर करना है। प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव मनोविज्ञान, ये आपको कवर करना है। पाचन, अवशोषण, श्वास, श्वसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन क्या होता है, इस पर लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे सब टॉपिक भी कवर करते हुए चलना है। इसके बाद में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंडल्स के सारे नियम, ठीक है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये आपको कवर करना है। स्टूडेंट्स आप कोचिंग करते हैं तो इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस दी जाएगी। लाइव क्लासेस के साथ में आपको, ठीक है, पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड दिया जाएगा। कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन क्लासेस दी जाती है। इसमें स्टूडेंट्स आपकी डाउट सेशन क्लासेस रहती है। आपको मॉक टेस्ट के साथ में स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आपको मतलब टोटल तैयारी करवा के देते हैं जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बिहार में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है जो लगातार सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहा है BCEC एग्जाम में। तो यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।